Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on goodwill, nature and valuation. Concept is average profit method when past adjustments are made. जब हम average profit निकाल रहे हैं उसमें कुछ adjustments रह गया है, जब हम accounting कर रहे थे उसमें पूरे complete accounting नहीं कर पाए, कुछ चीज़ों का रह गया है, जैसे सैलरी हमने पे करना था पे नहीं कर पाए हैं और वो आउटस्टैंडिंग में रह गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं एडजस्ट करने के बाद गुडविल निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो क्वेश्चन है मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू average normal profit per year into years purchase. This normal profit is what? अगर कोई डिफेक्ट होता नहीं इस साल के अंदर तो प्रॉफिट वुड हैव बीन नॉर्मल। तो दिस इज लाइक दिस, सम ऑफ 3 years प्रॉफिट्स बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू ईयर्स परचेज। तो 3 साल का दे रखा है, तो तीनों साल का प्रॉफिट में फर्स्ट ईयर प्रॉफिट में आपके क्वेश्चन में देखो फर्स्ट ईयर तो प्रॉफिट में देयर इज ए गेन ऑफ 30,000। इट इज लाइक दिस ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मैं दोनों साल का आपको बताता हूँ। तो ईयर 1 में आपके जो प्रॉफिट दे रखा है दैट इज 3 लाख। आई एम गोइंग फ्रॉम द रिसेंट ईयर, तो प्रॉफिट है 30,000 और इसी साल दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। तो फायर एक्सीडेंटली आग लगने की वजह से 40,000 का स्टॉक जल गया जो कि हमारा लॉस हो गया। तो अबनॉर्मल लॉस ऐड करो, ये देखो फर्स्ट ईयर्स प्रॉफिट प्लस अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस अगर आग नहीं लगता, स्टॉक नहीं जलता तो हमारा प्रॉफिट 40,000 बढ़ता। ये प्रॉफिट माइनस कर चुके हैं तो इसलिए ऐड करेंगे। सेकेंड ईयर लॉस 80,000, इधर सेकेंड ईयर्स लॉस प्रॉफिट नहीं है तो मैंने ले लिया -80,000 प्लस -80,000 इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। एक्सक्लूड्स में कुछ नहीं होता, इंक्लूड मतलब हमारा जो प्रॉफिट था उससे 1,10,000 छोड़ चुके हैं, एक्सक्लूड कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। तो लॉस के साथ अगर 1,10,000 ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बन जाएगा 30,000। प्लस थर्ड ईयर में तो थर्ड फ्रॉम द रिसेंट 1,12,500 एक्सक्लूडिंग 12,500 आज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फार्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो हमने क्या करा था ना, फार्म का प्रॉपर्टी को इंश्योर कराने के लिए 12,500 पे करेंगे। नो, इट इज 1,10,000 including a gain or profit of 30,000 on sale of fixed assets। तो थर्ड ईयर्स प्रॉफिट माइनस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गेन इसके अंदर इंक्लूड हो गया है तो ये गेन 30,000 को माइनस करेंगे। फिक्स्ड एसेट सेल में जो प्रॉफिट होता है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमारा बिजनेस में सपोज हम बुक्स बेचते हैं तो बुक्स खरीदेंगे, बुक बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा दैट इज हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट, वही प्रॉफिट को लेना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। हमने कोई लैपटॉप को बेच दी और लैपटॉप के प्राइस मार्केट में बढ़ा हुआ है पुराने लैपटॉप का, तो वो 30,000 एक्स्ट्रा मिल गया, तो इस 1,10,000 के अंदर इंक्लूडेड हो गया। वो 30,000 को हम लेस करेंगे, डिवाइडेड बाई ये 3 साल हो गया, डिवाइडेड बाई 3 years इंटू 2 years परचेज। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1,20,000 and this will be the final answer।